क्योंकि सीजन 2 का बहुत से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे शरारतों के देवता की जर्नी भी काफी लंबी रही है। एक जेलस भाई से पावरफुल विलन, फिर एक सेल्फिश हीरो। इस सफर में लोकी ने कई क्राइम किए और कई हीरो वाले भी काम किए। इस बार वो मल्टीवर्स को बचाने वाले हैं। कई नए विलन और नए कैरेक्टर आ रहे हैं, तो इस वेब सीरीज को देखने से पहले आप इन सब मूवी को जरूर देखें, नहीं तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी। अब इस पूरी वीडियो को भी आप अगर देख लें तो मैं सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कवर करने की कोशिश करूँगा। थॉर 2011 की फर्स्ट फिल्म थॉर में हमें दिखाया गया एसगार्ड और नवग्रह के कॉन्सेप्ट को। उसके पुराने इतिहास और माइथोलॉजी के अनुसार, जैसा कि मार्वल कॉमिक्स में होता है, वैसे ही लोकी आइसलैंड था। ओडिन ने लोकी को बचाया, जबकि उसके असली पिता ने उसे एक मंदिर में छोड़ दिया था। ओडिन ने लोकी को अपने बेटे जैसा ही पाला, पर 1000 साल के बाद लोकी को पता चल गया और फिर गुस्से में लोकी ने कर दिया थॉर का राज्याभिषेक ही खराब। इसके बाद लोकी बाइफरोस्ट से कूदकर स्पेस में चला गया। अब क्या लोकी मर गया था? नहीं। अब हम चले आते हैं अवेंजर फिल्म में। तो इसके बाद ही थॉर ने लोकी को अपने साथ रखा था और उसे भेज दिया था अर्थ पे टेसरेक्ट लाने को। लोकी को भी चाहिए था बदला, इसलिए वो चित्तौड़ी सेना के साथ हमला कर देता है अर्थ पे। यहाँ पे अवेंजर की टीम पहली बार एक साथ आती है और लोकी को हरा देती है। एमसीयू में एवेंजर फिल्म लोकी के लिए काफ़ी मायने रखती है। यहाँ से वो एवेंजर से जुड़ता है और साथ ही उसके जो टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स ट्रेवल की कहानी है शुरू हो जाती है। थॉर द डार्क वर्ल्ड, इसे एमसीयू का सबसे कमजोर पार्ट कहा जाता है, पर यहाँ लोकी का कैरेक्टर हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। जब मेलकिथ और डार्क कर देते हैं एसगार्ड पर हमला, तो थॉर लोकी से मदद मांगता है और लोकी भी सब कुछ भुलाकर मदद करने को तैयार हो जाता है और इस जंग में हो जाती है उसकी कुर्बानी। पर बाद में पता चलता है कि ये उसका छलावा था और वो एसगार्ड का जाकर राजा बन बैठा है। थॉर रैग्नारोक में थॉर समझ गया था कि ओडिन के रूप में लोकी राजा बन बैठा है, तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि ओडिन जैसे शक्तिशाली राजा को कैसे लोकी ने बना दिया है बेवकूफ। अब काफ़ी देर हो चुकी थी, वो दोनों निकलते अपने पिता को ढूंढने और वहाँ पे उसका मुलाकात होती है हेला से, जो कि थॉर के हथौड़े को ऐसे तोड़ देती है जैसे वो बच्चों का खिलौना। इसके बाद वो दोनों किसी तरह अपनी बड़ी बहन से जान बचाकर भागते हैं और इस फिल्म में एसगार्ड हो जाता है डिस्ट्रॉय। लोकी टेस्ट्रैक ले लेता है ताकि वो पृथ्वी पर फिर से एसगार्ड बना सके, पर थॉर भैया को ये गलत लगता है, वो समझ नहीं पाता। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का ओपनिंग सीन एमसीयू के लिए एक दुखदाई प्लॉट सेट करता है। इसमें सब पीटे हैं बहुत बुरी तरीके से। थेनोस आते ही हजारों एसगार्डियन को मार देता है। इसमें हल्क भी बुरी तरह पीटता है। थेनोस थॉर को भी नहीं छोड़ता। यहाँ लोकी आखिरी बार एक अच्छा काम करने की कोशिश करता है। थेनोस जब उसे टेस्ट्रैक्ट मारता है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, जिस पर थेनोस रिएक्ट करते हुए उसकी गर्दन पकड़ता है और तोड़ देता है। इसी के साथ हमारे ओरिजिनल लोकी की हो जाती है मृत्यु और यहाँ से वो वापस नहीं आ सकते। लोकी को उसकी मौत के बाद एक और मौका मिलता है हीरो बनने का। कब? एवेंजर इंड गेम में, जब सब कर रहे होते हैं टाइम ट्रैवल। अब यहाँ पे टाइम ट्रैवल हो रहा है तो कोई भी वापस आ सकता है। एवेंजर पास्ट में इन्फिनिटी स्टोन चुराने की कोशिश करते हैं, पर मिशन में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और द एवेंजर इवेंट बदल जाता है। लोकी जो टेस्ट्रैक्ट हासिल कर लेता है वो फिर से गायब हो जाता है, पर बाद में एवेंजर सब ठीक कर देते हैं। लोकी फिर भी टेस्ट्रैक्ट लेकर निकल जाता है। अब हम आते हैं अपने मेन सीरीज पे। तो लोकी सीजन 1 में हमें दिखाया गया कि लोकी के नए वेरिएंट को TVA पकड़ लेती है। अब TVA क्या है? ये एक टाइम और स्पेस को बैलेंस रखने वाली एजेंसी है। अब TVA उसे सब कुछ समझाती है, उसे दिखाती है कि एवेंजर वाले लोकी ने कितना गलत किया है। तब लोकी को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहता है, इसलिए वो वहाँ से सुधर जाता है। लोकी की दोस्ती धीरे धीरे TVA के एजेंट से हो जाती है, जिसका नाम है मोबियस। अब उसे पता चलता है कि TVA का जो सबसे बड़ा खतरा है वो है उसी का फीमेल वेरिएंट सेल्वी। अब इसके बाद वो सेल्वी से मिलता है, पर जब वो सेल्वी से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो सच में इतनी खतरनाक तो है नहीं। अब लोकी और सेल्वी मिल जाते हैं और TVA के पीछे की सच्चाई को ढूंढना शुरू करते हैं। तब उससे समझ आता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, जितने भी एजेंट हैं उनकी यादें मिटा दी गई है और उनका एकमात्र गोल यही है कि TVA की सेवा करनी है। लोकी और सेल्वी वॉइड में डाल दिया जाता है। उसके बाद उन्हें वहाँ पे TVA का असली क्रिएटर का पता चल जाता है। तो जो TVA का असली क्रिएटर है वो है ही हू रिमेन। अब वहाँ पे वो दोनों उससे मिलते हैं और सेल्वी उसे मार देती है और लोकी वापस TVA में चला आता है। अब हम लास्ट फिल्म की बात करेंगे, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया। तो इसमें हमें मिलाया गया था कैंग द कॉन्करर से, जो कि सारे कैंग वेरिएंट का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक
मतलब वेरिएंट है, बहुत ही खूंखार है। हालांकि एंटमैन की टीम मिलकर उसे मार देती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है जो लोकी सीजन 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें विक्टर टाइमली से मिलाया जाता है जो कैंग का ही दूसरा वेरिएंट है और लोकी सीजन 2 के लिए ये पूरा अच्छे से स्टेज सेट करके गया। तो कैंग के सभी वेरिएंट ने छेड़ दिए इसी फिल्म के लास्ट में जंग। तो अब पता नहीं कब कौन वापस आएगा, कहाँ से, कौन से टाइम स्पेस से कौन सा कैंग वेरिएंट किसको मार देगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सारे पॉइंट है जो लोकी के कैरेक्टर डेवलपमेंट को अच्छे से दिखाती है। अगर आपने किसी मूवी को नहीं देखा है तो अब जरूर देख ले, इससे सीरीज की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या आपको लगता है कि एवेंजर की टीम वापस इसमें आपको देखने को मिलेगी? अगर ऐसा लगता है तो लाइक कर दे। मुझे सीरीज का बहुत बेसब्री से इंतजार है, काफ़ी दिनों के बाद कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं इसी तरह बहुत हैवी वीडियो के साथ। इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।